Hi guys, my name is Adit Kumar Singh, your physics teacher from Physics ज्ञान चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5th लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, आखिर में वो दिखता कैसा है और उसका क्या बेनिफिट है। देखिए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बेनिफिट तो हमें पता ही है, पर उसको हम लोग ग्राफिकली देखे हैं। मतलब एक थ्योरेटिकल तो मैंने हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज देख लिया, फिगर वाइज देख लिया। अब एनर्जी बैकग्राउंड डायग्राम से समझते हैं कि आखिर में दिखता कैसा है आखिर में एनर्जी बैंड डायग्राम पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप भी पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और नींद में होंगे नहीं। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको आप कट करिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फुल फोकस होकर आपको पढ़ना है मेरे साथ, और बेटर यही होगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर लेक्चर 5। यहाँ मैंने बनाया है वैलेंस बैंड डायग्राम बनाया है पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड डायग्राम ये है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड डायग्राम ये है। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट बताता हूँ आखिर में इसमें है क्या, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है। कुछ बच्चों को IITs भी देना होगा, तो फटाफट पहले मैंने बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। पर्टिकुलर चैप्टर का पहले मैं बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, फिर उसी चैप्टर का मैं IIT बेस्ड क्वेश्चंस लगवाऊँगा और थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊँगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, नॉर्मल हम लोग जो प्योर सेमीकंडक्टर देखे थे उसमें जो एनर्जी बैंड डायग्राम था उसमें केवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड था प्योर सेमीकंडक्टर में, और इन दोनों के बीच में जो गैप था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। पर आप तो जानते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है होल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल्स होंगे, और जो होल्स तो जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जब होल्स की संख्या बढ़ जाएगी तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक और एनर्जी लेवल आ जाएगा जिसमें कि होल्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग डोपिंग करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाएंगे और उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, तो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक और एनर्जी लेवल आएगा। उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। हम लोग उसको एक्सेप्टर लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे जो ये लेवल बनेगा एनर्जी लेवल, उसका नाम हम लोग रखते हैं एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल या फिर एक्सेप्टर लेवल। इस लेवल में कौन लाई करेगा? जो मेजॉरिटी ऑफ होल्स होंगे इसमें तो लाई करेंगे। इसमें जो देखिए, शुरुआत में पहले इसमें लाई कर रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर में। अब लेकिन जैसे ही एनर्जी लेवल एक और आ जाएगा डोपिंग करने की वजह से, तो जो ये एनर्जी लेवल है सारे होल्स उठ के वैलेंस बैंड से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे अब इसमें एक्सेप्टर लेवल में। तो उससे क्या होगा, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो एनर्जी लेवल एक और बढ़ जाएगा, तो जो न्यू एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होगा वो और कम हो जाएगा। वो कितना होगा कम? पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो अब हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, हम लोगों ने देखो किया क्या, इनडायरेक्टली इसकी और इसकी दूरी घटा दी एक और एनर्जी लेवल बढ़ा के। देखो, ये तो वही बात हो गई कि जिस लड़के से आप प्यार करते हो उसी से आप शादी करने वाले हो, घर वाले उसी से आपसे शादी करा रहे हैं आपकी। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि जिस लड़के से आप प्यार करते हो उसी से आपकी शादी हो रही है और घर वाले मान गए। तो हुआ क्या, एक तो आपके पास पहले डोपिंग के बाद एक तो वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे ही, तो डोपिंग की वजह से एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स आ गए और एक और एनर्जी लेवल बढ़ गया एक्सेप्टर लेवल। तो उससे हुआ ये कि सारे के सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उठ के इससे वैलेंस बैंड लेवल से इस एक्सेप्टर लेवल में आ गए, जिससे कि इसका और इसका गैप कम हो गया।
इसका इसका गैप कम हो गया एज कम्पेयर टू इसका और इसका गैप। देखो खुद ही इसका गैप था इसका गैप था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये और कम हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी होगी इस बैंड से, इस लेवल से उठ के इसमें भागने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और जितनी तेज़ी से भागेंगे होल्स, जितनी तेज़ी से भागेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होल्स, होल्स जितनी तेज़ी से भागेंगे इस एक्सेप्टर लेवल से कंडक्शन बैंड में या फिर कंडक्शन लेवल में, तो और फटाफट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो कम समय में ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल जाएगी। सेम टू सेम अब यहाँ पे है बात यहाँ पे है। देखिए होगा क्या, यह है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो उसमें क्या होगा, जो वैलेंस बैंड था इसमें, वैलेंस बैंड में पी टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, होल्स थे। इसमें होल्स थे किसके केस में, इसके केस में। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में मेजॉरिटी से चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा होगी उनकी होल्स के कंपेरिजन में, तो इतनी संख्या वो संभाल नहीं पाएगा कौन, अकेले कंडक्शन बैंड जो होगा वो इतनी संख्या अकेले इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होता है, जिसको लोग कहते हैं डोनर लेवल कहते हैं। क्योंकि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की प्रवृत्ति मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो उससे होगा क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से उठ के फटाफट 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 इसमें डोनर लेवल में आ जाएंगे। फिर से क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप था इसके और इनके और इनके बीच, अब फिर से इनके और इनके बीच हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग करते क्यों है डोपिंग, डोपिंग इसलिए करते हैं कि जो जो चार्ज कैरियर्स हैं उन वो कम समय में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकें। देखो खुद देखिए, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसमें आके बैठ जाएंगे, इस लेवल में आके सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के पहले ही इसमें आके बैठे रहेंगे, और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम समय मिलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम समय में फटाक से इस लेवल से उठ के इस लेवल में आ जाएंगे। आप खुद सोचिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आपका घर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका घर है और आपका दोस्त का घर फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपका दोस्त 10th फ्लोर पे रहता तो वही है, जो चीज़ जितने पास होगी वहाँ तक पहुँचने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए यहाँ पे डोपिंग हो जाती है, तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स उठ के जो ये एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा बन जाता है, डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे आके पहले से रुक जाते हैं। जैसे हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो बस उन लोगों को करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, यहाँ से बाहर चले गए, तो कम मेहनत लगती है, कम एनर्जी खत्म होती है। यही था बस। और इसमें भी सेम चीज़ है कि डोपिंग से पहले होल्स इसमें लाई करते थे, डोपिंग के बाद होल्स इसमें लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी गैप कम हो गया, तो फटाफट होल्स इसमें जाएंगे, होल्स बाहर आ जाएंगे इससे। तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस कम कर दिए हैं, और डिस्टेंस कम कर दी और जर्नी कम कर दी है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। जर्नी कम करेंगे तो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। बस आज के लेक्चर में यही था, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा मुश्किल तो था समझना, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपके साथ। आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा। डायोड क्या होता है, डायोड कितने टाइप के होते हैं, बायस अनबायस क्या होता है इस वर्ड का मतलब, और ट्रांजिस्टर क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होता है। अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है, हमारा लंबा सफ़र है बहुत। पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ाऊँगा, फिर वही टॉपिक्स IIT JEE के लिए पढ़ाऊँगा और नीट के लिए पढ़ाऊँगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12 के बोर्ड्स को, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वो नहीं निकला तो आप चाहे
कितने भी अच्छी रैंक ले आओ IIT JEE नीट में, आपका कंपार्टमेंट लगना ही लगना है। इसलिए पहले बोर्ड्स आपको क्लियर करना है, उसके बाद कोई IIT JEE और नीट्स बाकी एग्जामिनेशन बिट सेट जादवपुर यूनिवर्सिटी ये सब क्लियर। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ follow me on Instagram also. I will give you the link. Okay, thanks.